हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए कैसा इस समय पर पर्सन का माइंड सेट है। ठीक है, मकर राशि पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या है उनकी मेजर एनर्जीज आपके लिए। मकर राशि पर्सन की मेजर एनर्जीज आपके लिए क्या है। द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा श्योरिटी वाली एनर्जी ये आई है। जो होता है ना कि जनरल रीडिंग में भी कई बार हम बहुत श्योर हो जाते हैं कि ये हो सकता है, ये बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर ये इंसान किसी तरीके से वापस आ सकते हैं। एंड ये बात बोलने में मैंने टाइम इसलिए लगाया क्योंकि मैं खुद भी मैनिफेस्ट कर रही थी कि आपकी सबकी लाइफ में ये मैनिफेस्ट हो। ठीक है, कि ये ऊर्जा ऐसी आई है, ये दोनों कार्ड ऐसी ऊर्जा के साथ आए हैं जो कि ये बताते हैं कि एक जो ना कि एक इंसान जो ये सोच रहा हो कि चल मुझे पहुंचना चाहिए, उसको कांटेक्ट कर लेना चाहिए या मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये कुछ बहुत ग्राउंडेड लेवल पर है कि बहुत हम्बल हो गया कोई, बहुत काम हो गया कोई, बहुत शांत होके, बहुत ज्यादा वाइज होके किसी से बात करना, किसी तरीके की चीजों में सॉर्ट आउट करना, कोई बात को आप सुलझा लो, डिस्कस कर लो। एक जेस्चर ऐसा जो कहीं ना कहीं बहुत स्वीट हो, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो रिलायबल हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड ओके, उससे और हमें अच्छे से यहाँ पर पता लगेगा। क्योंकि देखो जनरल रीडिंग में हम बहुत ज्यादा जब बोलते हैं ना यूनियन, क्योंकि मैं बहुत बार बोलती हूँ यूनियन के चांसेस हैं और लोगों के यूनियन होते भी हैं, बट वो लोग हमें आके स्पेशली कमेंट बॉक्स में थोड़ी बताएंगे कि यूनियन हो गया या कांटेक्ट आया था या मैसेज आया था, है ना। तो यहाँ पर मुझे बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, और या फिर इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि इस फ्रिक्वेंसी पे अभी ये है कि यस ये पर्सन वापस आने की कोशिश करे। और यहाँ पर देखो विद द एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स क्या है, लेट गो करना। मैंने अभी कहा बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी, बहुत काम एनर्जी, बहुत ज्यादा शांत एनर्जी, बहुत वाइज एनर्जी। और वाइज इंसान तभी हो सकता है जब वो अकेला रहता है, वाइज इंसान तभी होता है जब वो बहुत सारी चीजों को लेट गो करना सीखता है। यहाँ पर भी देख लो एट ऑफ कप्स और यहाँ देख लो एट ऑफ वांड्स। फॉर श्योर ये इंसान आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। एंड ये कुछ एडिक्शंस को, पीपल प्लीजिंग को, बैड हैबिट्स कह लो, एंगर कह लो, किसी तरीके का कुछ पास्ट में लॉसेस कह लो, उन सब चीजों को छोड़कर, सब चीजों को एक साइड करके कहीं ना कहीं इनको एक नई शुरुआत करनी है। और ये नई शुरुआत ऐसी है जो बहुत, मैं बोलूंगी ज्ञान से भरी है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिया और कुछ भी कर लिया रिश्ते में, ऐसा नहीं। बहुत वाइज, बहुत मिच्योर, ठीक है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके लेट्स चेक मोर मकर राशि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। द फाइव ऑफ wands। देखो क्योंकि ये बहुत ग्राउंडिंग हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपने अंदर लेट गो की भावना लेकर आ रहे हैं, चीजों को सुलझाने का इनका विचार चल रहा है, तो बहुत कुछ सोच रहे हैं ना, इसका मतलब इसी के लिए इनके मन में बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है। बहुत सारा कन्फ्लिक्ट ये है कि ये हो गया था, ये होना चाहिए था, ऐसे या वैसे। मतलब जो 24 आवर्स जो माइंड में चलती रहती है ना बातें, ये वो है। 24 आवर्स कन्फ्लिक्टेड रहता है माइंड। कहीं ना कहीं जब एक इंसान एक अच्छी ऊर्जा में होता है ना, अच्छी फ्रिक्वेंसी पे होता है, तो उसके आसपास ना बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं जो उसकी एनर्जी सक करना चाहते हैं। तो ये वही ऊर्जा है कि ये इंसान सोचते हैं आपकी तरफ आने के बारे में, 24 आवर्स आपके बारे में सोचते हैं। तो कुछ लोग हैं जो उनकी तरफ एंट्री करते हैं, उनको ये मतलब बोलने की, या उनको ये आपके लिए सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आप गलत हो। ठीक है, बट ये चेंज चाहते हैं। ओके इनकी एनर्जी है, देखो यहाँ पर भी यही बात है नाइट ऑफ मॉन्स्टर की, इन्हें इनको चेंज चाहिए, इनको पास्ट को लेट गो करके एक नई शुरुआत करनी है। ओके ये ऐसा जरूर है कि ये टफ रहेगा, बट इसको, इस ऊर्जा को चेंज करना चाहते हैं। लेट्स चेक मोर
द डेविल। ऐसा इन्हें लगता है कि शायद आपने इन पे कोई स्पेल किया है, आपने इन पे कुछ कुछ तो जादू सा कर दिया जिसकी वजह से ये 24 आवर्स आपके बारे में सोचते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं चाहे इनकी लाइफ में कोई और हो बट उसके बारे में इतना नहीं सोचते, आपके बारे में इतना ज्यादा इनका ऑब्सेशन होता है, इतना कंट्रोलिंग हो जाते हैं, कई बार आपके यादों में चले जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा ये मैं कह सकती हूँ कि क्रेव करने लग जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, द डेविल कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जरूर बताता है कि हो सकता है यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो और आपको पता भी हो, बट दे वांट दिस रिलेशनशिप चाहे हिडन ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ मैजिशियन आ रहा है। ओके, तो डेविल कार्ड ये बोलता है कि ये इंसान अच्छा है बुरा है बट इसको आपसे बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट ये मिलता है कि आप इसको बहुत अटेंशन देते हो, बेनिफिट ये मिलता है कि आप इसको बहुत हील करते हो, बेनिफिट ये मिल सकता है कि फिजिकल रिलेशनशिप बनता है आप लोगों का, तो ये बहुत ज्यादा उसमें सेटिस्फैक्ट्री एनर्जी में आ जाते हैं। तो ऐसी मेरे को यहाँ एनर्जीज नजर आ रही है। लेट्स गो टुवर्ड्स यहाँ पर आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या आ रहा है। मकर राशि, चैलेंज क्या है आप दोनों के रिश्ते के बीच में। द फूल कार्ड, फूल इज लाइक रिस्क है कुछ, तो जैसे मैंने अभी यहाँ बोला थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, रिस्क है यहाँ पर। एंड दिस इज द कंफर्मेशन कि कोई ना कोई फीमेल है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, या फिर दोनों के बीच में कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत फेमिनाइन एनर्जी का इंसान है। ठीक है, सो ये एक बहुत ज्यादा चैलेंज की एनर्जी है। दूसरा, यहाँ पर ये भी चैलेंज हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत गार्डेड करने के बाद अब ओपन अप कैसे हुआ जाए, अब एक्सप्रेस कैसे किया जाए, अब एक नया रिश्ता कैसे, मतलब नए तरीके से रिश्ते को कैसे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, ये भी एक यहाँ पर मुझे चैलेंज की ऊर्जा नजर आ रही है। लेट्स चेक और क्या एनर्जी है मकर राशि। यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो सकता है कोशिश करी है कि मतलब ये माफ कर दें आपको, बट कहीं ना कहीं खुद को भी नहीं माफ कर पा रहे। चलो ठीक है, एक कहीं कुछ रहा होगा या कुछ लोग ले हो सकता है कुछ गलती आपसे हुई है, तो ये इन्हें ये कि आपने ट्रस्ट नहीं तोड़ा, उन्होंने भी ट्रस्ट तोड़ा है, मतलब उनको भी कहीं ना कहीं खुद पे डाउट है कि उन्होंने भी तो गलत ही किया ना। अगर आपने गलत किया तो आपको माफ करके चीजें अगर आगे बढ़ जाती तो ठीक था, बट उन्होंने आपको माफ नहीं किया, तो वो और आप दोनों ही सेम पेज पर हो, तो है ना। द डेविल एनर्जी देखते हैं क्यों है यहाँ। बहुत हर्ट हैं, जैसे मैंने बोला भी था आपको कि जब कोई इंसान ग्राउंडेड होने लगता है तो आसपास के डीमंस आ जाते हैं। देखो यहाँ दो आपको यहाँ दिख रहा है डीमन की, तो ये जो साइन दिख रहे होंगे आपको, ये डीमन, तो वो जो एंगर है, वो जो लॉस की एनर्जी है, वो डीमंस ही है। और वो जो एंगर की एनर्जी, जो लॉस की एनर्जी, वो ब्रेन वॉश की एनर्जी कौन क्रिएट कर रहा है? आसपास के लोग। ठीक है, द डेविल देखते हैं। क्लैरिफिकेशन, ये कहना चाहते हैं कि ये गलत नहीं है, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है, और डेविल कार्ड के साथ कहीं ना कहीं ये क्लियर नहीं करेंगे चीजों को, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। शायद आपने ओवर थिंक करके या आपने दूसरों की बातों में आके थर्ड पर्सन किसी और थर्ड पार्टी में देखो फैमिली फ्रेंड्स ये सब आ जाते हैं, रिलेटिव्स ये सब आ जाते हैं, हो सकता है उनकी बातों में आकर आपने कहीं ना कहीं इन पे डाउट किया, कंपेयर किया इनको, तो अब इन्हें लग रहा है कि ये कुछ भी क्लैरिफाई नहीं करेंगे। आपने अगर ट्रस्ट करना है तो आप ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ये सही है अपनी जगह पर। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इनके लिए एक, मैं बोलूंगी, ऑनर फील करते हैं, आपको प्राउड फील करते हैं आपको पाके। ठीक है, और फॉर श्योर ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं विद फ्लावर्स, फ्रेश स्टार्ट सेलिब्रेट करना आपके साथ रिश्ता, ये एनर्जी है। दे लाइक कि इनको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा अगर इस रिश्ते को स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर स्टार कार्ड के साथ मुझे फिर से मैं बता दूं हीलिंग की एनर्जी जरूर चाहते हैं कि आपके उनके बीच में हीलिंग आए। ओके,
एंड यहाँ पर यू की एनर्जी है फॉर श्योर। अगर अभी तक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, सॉर्ट आउट नहीं हो रही है चीजें, तो दे वांट कम्युनिकेशन, दे वांट कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं। और अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो इन्हें अनब्लॉक कर दें, ठीक है। ये यहाँ एनर्जी दिख रही है। और देखते हैं मकर राशि। GNHQSAYDOBN पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैसेज देखते हैं इस इंसान का क्या है आपके लिए मैसेज। फिर से वो फीलिंग्स आपके लिए जाग रही हैं। किसी ना किसी से तो बात करते हैं। देखो आ गया ना, मैंने अभी अभी कहा है यहाँ पर कि कुछ आसपास के लोग हैं जो ब्रेन वॉश करते हैं। ये फॉर श्योर रात को जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। आजकल थोड़ी सॉन्ग्स पोम्स वगैरह गाने लगे हैं आपके लिए, या सुनने लगे हैं। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट सेक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। द मजिशियन, द थ्री ऑफ कप्स एंड द एट ऑफ वॉन्ड्स। विद इन द 1 मंथ आप लोग साथ में दिख रहे हो मुझे। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन है आपका विद इन द 1 मंथ। वो मैंने शुरू में भी बता दिया आपको, ठीक है। और यहाँ पर यूनिवर्स ने कंफर्म कर दिया है। तो फॉर श्योर 888 लिखकर इसको क्लेम करना, ठीक है। लेट्स चेक कैप्रिकॉर्न, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द 8 ऑफ पेंटिकल्स, द 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है बट उसके इतने आउटकम्स नहीं है। सामने वाला इंसान हो सकता है बहुत मेहनत कर रहा है, ये आउटकम नहीं इतना ज्यादा, मतलब ये इतना ज्यादा उस पर कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं उस इंसान को। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं तो सामने वाला इंसान टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है इनको, ठीक है। कहीं ना कहीं कमी जरूर नजर आ रही है, लैक नजर आ रही है किसी के एफर्ट्स की। हाँ, इक्वल गिव एंड टेक के एफर्ट्स की किसी की कमी नजर आ रही है दोनों में से, ठीक है। फैमिली देख लेते हैं। फैमिली को डिसीजन बनाना है, दे वांट बैलेंस। खुद की तरफ से वो अभी थोड़ा सा चीजों को लेट गो करना सीख रहे हैं और इनडिसाइसिव मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर चल रही है बट कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर पा रहे हैं अभी सिनेरियोस को या सिचुएशंस को, ठीक है। विद द 2 ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर माइंड में ये चीजें हैं कि लेट गो करें या चीजों को रखे पकड़ कर, या डिसीजन कुछ बनाए या ना बनाए, ठीक है। अभी कुछ इस तरीके की एनर्जी है, हाँ। बट इनडिसाइसिव एनर्जी को लेट गो करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से। मकर राशि, थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स आपसे मांगी जा रही है। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो। हर चीज में एडजस्टमेंट है आज की लाइफ में, हर चीज में हमें कई बार रोते हुए भी हंसना पड़ता है और हंसते हंसते किसी के लिए रोना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट्स करके चलना पड़ता है रिश्तों को थोड़ा सा संभालने के लिए, है ना। तो ये वही एनर्जी है। यहाँ पर राशियां दिख रही है, लिब्रा, तुला मतलब, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, मकर, अक्वेरियस, कुंभ, पाइसिस, मीन, ठीक है। किसी ने मुझे बोला था दीदी हिंदी में भी बताया करो, सेजिटेरियस, धनु। हाँ, ये है रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी लाइक करना, बताना भी लोग नेक्स्ट रीडिंग में। चलते देख के, बाय, ओम साई राम।